सभी लोगों का एक बार फिर से हम अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड। बच्चों, अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर था वो तो आलमोस्ट हमने कवर कर लिया था। कुछ शॉर्ट सिलेबस था, शॉर्ट सिलेबस के एतबार से भी हमने कवर किया चैप्टर को। आज चैप्टर की बेसिकली एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमने करना है। इसमें से कोई ना कोई पोर्शन जो है वो शॉर्ट में या पूरे का पूरा 3-4 पोर्शन जो है इकट्ठे करके लॉन्ग में भी दे देता है और सम टाइम शॉर्ट में भी कुछ ना कुछ कन्वर्ट करने के बारे में पूछ लेता है। तो बच्चों, अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अल्काइल हैलाइड क्या है, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, हेलो अल्केन है। और इसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन की थी कि अल्काइल हैलाइड 3 तरह के हैं, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन एंड ट्राई हेलो अल्केन। या इसके बाद मोनो हेलो अल्केन की आगे हमने फर्दर 3 टाइप्स भी पढ़ी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद बच्चों हमने अल्काइल हैलाइड को नाम देना सीखा कि अल्काइल हैलाइड को किस तरह से नाम दिया जाता है, कॉमन और ट्रिवियल नेम के तौर पे भी सीखा, आईयूपिक नोमेनक्लेचर भी सीखा। इसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सीखा कि अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मोस्टली हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया, कैसे अल्कोहल का रिएक्शन करवाया गया जिंक हैलाइड के साथ, ठीक है ना, अल्कोहल का रिएक्शन करवाया गया थाइनोल क्लोराइड के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन करवाया गया PCl5 के साथ, PCl3 के साथ। फिर हमने ये बात की कि अल्काइल हैलाइड जो है कितनी तरह के रिएक्शन देते हैं, 2 तरह के रिएक्शन देते थे, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अलहदा से डिटेल से सीखा, एलिमिनेशन रिएक्शन को अलहदा से डिटेल से सीखा। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जस्ट फ़र्क एक ही चीज़ का है। उसका वो फ़र्क क्या है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट सेंटर के ऊपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो अटैक होता है ना, वो अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ़र्क एक ही चीज़ का है, पोजीशन ऑफ अटैक का फ़र्क है। बाकी जिस तरह एलिमिनेशन रिएक्शन है, जिस तरह SN2 है, SN1 है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप्स थी, SN2 और SN1 रिएक्शन। इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन की भी 2 टाइप्स हैं, E2 एंड E1। जिस तरह बच्चों SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था कि अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है और लीविंग ग्रुप लीव करता है एट द सेम टाइम, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एक ही वक्त में होते हैं। तो SN2 रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जस्ट लाइक E2। E2 के अंदर क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर और लीविंग ग्रुप जो है लीव कर जाएगा, ठीक है ना। ये भी सिंगल स्टेप है। जिस तरह SN2 मैकेनिज्म था बच्चों, इसी तरह E2 मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है पोजीशन ऑफ अटैक का, ठीक है। SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या सबस्ट्रेट कार्बन के ऊपर, ठीक है, सबस्ट्रेट सेंटर के ऊपर। लेकिन E2 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बजाय इसके कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे, वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे। इसी तरह था SN1 के अंदर हमने क्या सीखा, SN1 के अंदर हमने बच्चों सीखा ये था कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। लेकिन अटैकिंग ग्रुप जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ही करेगा। लेकिन ये 2 स्टेप रिएक्शन था, पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, फिर अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है। इसी तरह बच्चों जो है E1 रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, बाद में अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। किसके ऊपर? अटैकिंग ग्रुप जो अटैक करेगा बच्चों वो किसके ऊपर करेगा, वो बीटा हाइड्रोजन पे करेगा। और ये भी सेकंड स्टेप रिएक्शन था। ये थी बच्चों ओवरऑल जो हमने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। आज हमने कुछ कन्वर्जन करनी है और अल्काइल हैलाइड की आज हमने करनी है बच्चों एक्सरसाइज। ये रह गई थी और इस एक्सरसाइज को सारा नहीं करना, जो चीज़ें हैं वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के तौर पे भी और लॉन्ग के तौर पे भी। तो बच्चों ये देखो, हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये देखो मेरे पास मीथेन है, मीथेन को चेंज करना है
प्रोपोनिक एसिड में, ठीक है ना, ये प्रोपोनिक एसिड है, 3 कार्बन वाला ये एसिड है, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। देखो जिस तरह कार्बन, एक कार्बन है, इधर बच्चों 3 कार्बन है, तो पहले ये चीज़ देखो कि इसको कैसे आपने चेंज करना है। तो इसको चेंज करना है आपने बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि अल्केन कितनी तरह के रिएक्शन देते हैं। अल्केन जो बच्चों एक ही तरह के रिएक्शन देते हैं और वो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका करवाएं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड साथ में बाई प्रोडक्ट HCl बनेगी। मिथाइल क्लोराइड है, हमें ये 3 कार्बन आगे चाहिए, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड चूँकि ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, तो बच्चों आपने इसका करवाना है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन आपको बताया था, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस सिमेट्रिकल अल्केन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पीछे अगर 1 कार्बन होगी तो आगे 2 कार्बन वाली अल्केन बनेगी, पीछे अगर 3 कार्बन होंगे तो आगे 6 कार्बन वाली अल्केन बनेगी। तो रिएक्शन करना क्या है, अल्काइल हैलाइड का आपने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसके नतीजे में देखो बच्चों, पीछे 1 कार्बन है, आगे 2 कार्बन वाली अल्केन बन गई है, इथेन बन गई है, बाई प्रोडक्ट है आपके पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो अल्केन है ना, इसका हमने दोबारा रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। साथ में HBr जो है बाई प्रोडक्ट बनेगा। इसका अब आपने बच्चों रिएक्शन करवाना है मैग्नीशियम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी आपको सिखाया गया था 8वें चैप्टर के अंदर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बच्चों अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम भी दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई मेटल जुड़ी हुई है तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक भी कहते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया बच्चों याद रखना है आपने, हमेशा के लिए याद रखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये हमेशा याद रख लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उस वक्त क्या बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ठीक है। तो जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उससे एक ज़्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये भी याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही, लेकिन कितने कार्बन वाला, जितने कार्बन वाला पीछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे एक ज़्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो एक कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से आएगी, वो एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ से आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बच्चों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाना है आपने वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्शन करोगे इसके ऊपर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो नेगेटिव है इसको मिल जाएगा, ये OH बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में बच्चों जो बाई प्रोडक्ट बननी है वो बननी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो ब्रोमाइड, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये है बच्चों पहली कन्वर्जन, बड़ी ही सिंपल सी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इथेन है हमारे पास, इसको हमने चेंज करना है बच्चों क्वांट्री इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों क्वांट्री इथाइल, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड, ये नाम है इसका। इसमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, हमें पता है अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाई ब्रोमीन के साथ इथाइल ब्रोमाइड, साथ में बाई प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा चक्कर नहीं है, इसको फोकस नहीं करना आपने, माइनर प्रोडक्ट है इसको रहने दें। बेसिकली हमने फोकस करना है इसको, जो हमारा मेजर पोर्शन है, जो हम चाहिए, जो रिक्वायर्ड है हमारा, वो इथाइल ब्रोमाइड बना है बच्चों। इसका रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ, ये बन जाएगा इथाइल अमाइड, ठीक है। अब बारी बारी बार बार 2 चीज़ें बन गई हैं हमारे पास, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल अमाइड, इन दोनों का बारी बारी टर्न बाय टर्न रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है ना। ये देखो दोनों का रिएक्शन करवाया, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल अमाइड, क्या होगा, यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन निकलती जाएगी और ये इसमें ऐड होता जाएगा। दोबारा समझ लें,
इथाइल ब्रोमाइड इथाइल इमाइड का रिएक्शन आपने करवाया है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलती जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन, ये आपस में मिलते जाएंगे। ये देखें ये बन गए जी, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन निकल गए, यहाँ पे 2, ठीक है ना, 2 दफ़ा इथाइल आ गया। इसी तरह दोबारा इसका रिएक्शन करवाएं इथाइल ब्रोमाइड के साथ, दोबारा फिर एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, ये 3 आ गया। दोबारा फिर रिएक्शन करवाएं इसके साथ, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये इथाइल इसके साथ मिल जाएगा, ये 4, और यहाँ पे N के साथ था एक लोन पेयर, वो लोन पेयर इसको मिल जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा क्वांटरी इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्वांटरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा जो है क्वेश्चन है कि प्रोपाइल क्लोराइड है, उसको चेंज करना है प्रोपीन में। तो क्या करोगे, यहाँ से क्लोरीन निकल जाए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, तो ये बन जाएगा। तो कैसे होगा, प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल सॉल्वेंट। तो क्या होगा बच्चों, अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगी इथीन, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों ये 2 स्टेप रिएक्शन। इसके बाद बच्चों देखो ये हमारे पास इथीन से हमने बनाना है ब्यूटानोल, ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसे बनाएंगे, पीछे 2 कार्बन है, आगे जो है 4 कार्बन है। तो देखें कैसे बनेगा, ये है हमारे पास इथीन। सबसे पहले क्या करें बच्चों, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें, हाइड्रोजनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, 2 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ये इथेन बनेगी। इथेन की आप हैलोजिनेशन करवाएं, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है जी, ये बन जाएगा। इसके बाद वुड्स रिएक्शन करवाएं, क्योंकि देखो पीछे 2 कार्बन है, आगे 4 कार्बन है, तो ये हमारे पास अल्काइल हलाइड आ गया। तो अल्काइल हलाइड से हमने सिमेट्रिकल अल्केन बनानी है, मतलब 4 कार्बन वाली अल्केन बनानी है। तो इसका वुड्स रिएक्शन करवाएं, जिस तरह इस स्टेप में किया था। तो ये 4 कार्बन वाली अल्केन ब्यूटेन बन गई। बच्चों ब्यूटेन की आप हैलोजिनेशन करवाओ ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन गया प्रोपाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, आयुपिक नेम है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसका रिएक्शन फिर करवाया है आपने किसके साथ, इसका रिएक्शन आपने बच्चों करवाया है KOH के साथ, एक्वस, ठीक है ना। एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ये OH रिप्लेस करेगा ब्रोमीन को। तो बच्चों ये OH रिप्लेस कर गया ब्रोमीन को, ये आपके पास ब्यूटानॉल प्लस KBr, ये आ गया। इसके बाद ये हमारे पास 5वां पार्ट जो है ये है एसिटिक एसिड से हमने चेंज करना है इसको प्रोपानिक एसिड में। तो क्या करेंगे, सिंपल एसिटिक एसिड का बच्चों कंप्लीट रिडक्शन होगी। कंप्लीट रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड। आपने रेड फास्फोरस यूज़ करना है। इसकी रिडक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। जितनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंप्लीट रिडक्शन से उतनी कार्बन वाला जो है अल्केन बनेगा, इथेन बना है। इथेन की ब्रोमिनेशन करवाएं, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो कितने कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, 2 कार्बन वाला, हमें चाहिए 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह जो पहले आपको बात कही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ग्रिगनार्ड से, इसका रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, यहाँ से जो है एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जो पोर्शन बनेगा बच्चों वो ये बन जाएगा। कैसे इसको इसके साथ ज्वाइन किया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ये, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाना है वाटर के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होगा तो बनेगा प्रोपानिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 11वां चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में सीखेंगे। तब